जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी को हिंदू धर्म के सबसे बड़े त्योहार दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, दिवाली का त्योहार बहुत ही बड़ा त्योहार होता है और इसमें बहुत भव्य लक्ष्मी पूजन किया जाता है। तो दिवाली की पूजा के लिए हमें बहुत सारी सामग्री भी चाहिए होती है और ये सारी सामग्री आज के वीडियो में मैंने दिखाई है। तो आप भी पूरी सामग्री की लिस्ट जरूर से बना लीजिएगा ताकि कोई चीज ना छूटे और बहुत ही प्रेम से और शांति पूर्वक आप दिवाली पर पूजन कर पाए। तो देखिए, दिवाली पूजा के लिए सबसे पहले तो हमें एक चौकी चाहिए होगी, छोटी या बड़ी, जिस भी साइज की आप अपने आवश्यकता के अनुसार चौकी ले सकते हैं। चौकी पर बिछाने के लिए हमें लाल या पीले रंग का वस्त्र चाहिए होगा। इसके साथ ही लक्ष्मी जी, गणेश जी का पोस्टर हम लेकर के आते हैं। पेपर का ये पोस्टर 20 रुपए तक में आ जाता है। आपको मार्केट में इजीली ये पोस्टर मिल जाएंगे और कोशिश कीजिएगा कि जो पोस्टर आप ले करके आए इसमें भगवान कुबेर, माता सरस्वती, लक्ष्मी माता और गणेश जी सभी कोई विराजित हो, जिससे कि हम एक साथ ही सबका पूजन कर पाए। यदि आपको भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और सरस्वती जी के साथ में भगवान कुबेर जी नहीं मिल रहे हैं, तो आप कुबेर जी का पोस्टर भी ला सकते हैं या कुबेर जी की अगर आपके पास कोई प्रतिमा या फोटो हो तो वो भी आप ले सकते हैं। इन सब के साथ ही देखिए, हमें लक्ष्मी पूजन के लिए मिट्टी से जो होते हैं ना, मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां वो ली जाती है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार मिट्टी की मूर्तियों के पूजन का सबसे ज्यादा महत्व होता है। दिवाली पर हो सके तो आप मिट्टी के गणेश लक्ष्मी जी जरूर से लेकर के आए। पीओपी वगैरह के नहीं ले, मिट्टी के ही गणेश लक्ष्मी जी लेके आए, ये बहुत ही शुभ होता है। यदि आपके पास या आपके घर में चांदी की या किसी और धातु के विग्रह है, यानी लक्ष्मी गणेश जी हैं या सोने के हैं, तो आपको मिट्टी के लाने की जरूरत नहीं है, आप फिर उन्हीं का पूजन कर सकते हैं। तो हमें लक्ष्मी गणेश जी की भी जो भी आपके पास विग्रह है वो ले लेनी है। साथ में बहुत सारे दिए जलाए जाते हैं, क्योंकि दिवाली दीपों का त्योहार माना जाता है, तो इसलिए हम बहुत सारे दीपक ले लेने हैं। और इन दीपकों में से सब एक बड़ा दीपक भी हमें लेना है, क्योंकि दिवाली के दिन हम अखंड दीपक जलाते हैं जो दिवाली की पूजा में जलाया जाएगा, वो हमें चाहिए होगा। इन दियों में लगाने के लिए हमें बाती चाहिए होगी, तो हमें बाती भी ले लेना है और बहुत सारी बाती हमें बना करके रख लेना है। अगर आप रेडीमेड लाना चाहते हैं तो रेडीमेड, या फिर बहुत सारी बाती आप बना करके पहले से ही रख लें। साथ ही देखिए, हमें सरसों का तेल भी चाहिए होगा, क्योंकि दिवाली पर सरसों के तेल और घी दोनों से ही दीपक जलाई जाती है, तो आप यहाँ पर सरसों का तेल भी जरूर से रख लें। अब हमें जो है इन सब के साथ ही धनतेरस के दिन जो आपने बर्तन आदि लिए हैं, जो भी लेकर आए हैं, उनका भी पूजन हमें करना होता है। तो वो बर्तन भी हमें साथ ही रख लेना है और साथ ही सोने या चांदी की जो भी आप चीज लेकर के आए हैं वो भी आप यहाँ पर जरूर से रख लीजिएगा। उनका भी पूजन हमें दिवाली के दिन करना होता है। अगर आप सोने चांदी की चीज नहीं लेकर आए हैं तो घर पर पहले से जो सोने चांदी के आभूषण जो भी आपके पास है, चांदी का सिक्का आदि, उनकी आप उसमें थोड़े से रुपया या पैसा रख करके, यानी जो धन होता है उनको रख करके हमें पूजन करना होता है। तो सोना, चांदी, रुपया ये सब धन का स्वरूप है, लक्ष्मी माता का स्वरूप है, तो इनका पूजन भी हम दिवाली के दिन जरूर से करेंगे। इसके साथ ही लक्ष्मी माता को सप्तधान चढ़ाया जाता है, तो आप सप्तधान जरूर से ले लीजिएगा। कोई भी साबुत अनाज आपको लेना है, जैसे चावल हो गए, बाजरा हो गए, जौ हो गए, मूंग हो गए, चना हो गए, धनिया जरूर से आपको लेना चाहिए, क्योंकि धनतेरस के दिन जो धनिया लेकर के आए हैं ना, वो हमें पूजा में जरूर से चढ़ाना होता है, तो धनिया जरूरी है। धनिया के अलावा बाकी 6 अनाज आप कोई सी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने टोटल 7 धान ले लिए हैं। इसके साथ ही प्रसाद के रूप में, यानी कि भोग के रूप में, खील बताशे भोग चढ़ाना जरूरी होता है। दिवाली के 5 दिन के पर्व में जितनी भी पूजा होती है सब में खील और बताशे का भोग लगाया जाता है, तो खील बताशा आप जरूर से लेकर के आएंगे। और ये जो मीठे खिलौने आते हैं ना, चीनी के बने हुए खिलौने, आप ये भी ला सकते हैं। खील बताशा का भोग हम समर्पित करेंगे, साथ में हमें मिठाइयों का भोग भी समर्पित करना होता है। लड्डू हो गए, जो भी मिठाई आपके बाजार में मिल जाते हैं वहां से आप ला सकते हैं, लड्डू, पेड़े, बर्फी आदि, कुछ भी मिठाई। या घर पर भी अगर आप खीर या फिर हलवा आदि बनाते हैं तो उनका भी भोग आप लगा सकते हैं। इसके साथ ही हमें ऋतु फल भी जरूर से समर्पित करना है, तो ऋतु फल जो भी आपको मिल जाए, इसमें देखिए पानी फल और शरीफा, ये दोनों चीजें आपको जरूर से लेना चाहिए। लक्ष्मी जी की पूजा में 5 ऋतु फल का भोग जरूर से समर्पित करना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। आप 5 अलग अलग तरह के फल भी ले सकते हैं, या फिर एक ही फल को 5 की संख्या में भी आप
समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही पंचमेवे का भोग हम समर्पित कर देंगे। और देखिए लक्ष्मी जी की पूजा में कमल का फूल समर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। तो आप कमल का फूल कोशिश करें पहले से ही मंगा करके रख ले। अगर कमल का फूल नहीं मिलता है तो आप गुलाब का फूल भी समर्पित कर सकते, कोई भी लाल फूल आप लक्ष्मी माता को जरूर से समर्पित करेंगे। लाल रंग माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होता है। बहुत से लोग जो है वो बंद कमल का फूल चढ़ाते हैं, तो आप जब भी अगर कमल का फूल लेकर आते हैं तो उसको आपको खोल करके ही चढ़ाना होता है, क्योंकि खिले हुए फूल ही लक्ष्मी माता को चढ़ते हैं। अब हम लक्ष्मी माता को सुहाग सामग्री समर्पित करेंगे। चूड़ी, बिंदी, महावर और सिंदूर, ये सारी चीजें हम जरूर से समर्पित कर देंगे। इसके साथ ही देखिए लक्ष्मी माता की प्रिय कुछ विशेष चीजें होती हैं, वो हमें समर्पित करना होता है। तो उनकी जो प्रिय वस्तुएं कौन कौन सी होती है आइए देख लेते हैं। देखिए गोमती चक्र लक्ष्मी माता को अत्यंत प्रिय होते हैं, तो आप गोमती चक्र जरूर से ले लें। कौड़ी हो गए, कौड़ी आप जरूर से ले लें। देखिए 5, 7, 9, 11 की संख्या में आप ये सारी चीजें ले सकते हैं। इन सब के साथ ही देखिए कमलगट्टा भी अत्यंत प्रिय होते हैं। कमलगट्टा की अगर माला मिल जाती है तो आप कमलगट्टा का माला ले सकते हैं, और अगर माला नहीं मिल रही है तो आप ये सारी चीजें जरूर से ले लें। गोमती चक्र हो गए, कौड़ी आदि आपको ले लेना है। इसी दिन जो है धनवर्षा पोटली भी बनाई जाती है। तो धनवर्षा पोटली के लिए हमें सबसे पहले तो पोटली चाहिए होगी। आप लाल रंग का या गुलाबी रंग की पोटली ले सकते हैं। देखिए पोटली इसको कहते हैं, जैसे इस तरह का आपको पर्स टाइप का मिल जाएगा। इसका जब हम रस्सी खींचते हैं, डोर खींचते हैं, तो ये पोटली का रूप ले लेता है। अगर आपको पोटली नहीं मिल रही है तो आप लाल रंग का वस्त्र भी ले सकते हैं। इन सब के साथ ही आपको देखिए कौड़ी जरूर से ले लेनी है। इनकी संख्या 5 होनी चाहिए। अगर ना सही तो आप कम से कम 2-2 तो जरूर से ले ले। 5 कौड़ी ले ले, 5 गोमती चक्र आपको ले लेना है, और साथ ही आपको 5 सुपारी लेनी है, आपको 2 लौंग लेने हैं, इलायची लेने हैं, कमल गट्टा लेना है, चांदी का सिक्का लेना है। अगर चांदी का सिक्का में लेकिन लक्ष्मी माता जो है वो बैठी हुई स्वरूप में होनी चाहिए। अगर चांदी का सिक्का नहीं है तो आप नॉर्मल कॉइन भी ले सकते हैं। इनके साथ ही हमें हल्दी की गांठ जरूर से ले लेनी है, थोड़े से अक्षत लेने हैं, सुपारी लेनी है। और अगर देखिए कमल गट्टा आपने माला ली है तो माला तो नहीं, कम से कम यहाँ कमल गट्टा हमें साबुत चढ़ाना होता है। तो ये सारी सामग्री जो है हमें पोटली के लिए चाहिए होगी। और साथ ही देखिए इत्र आपको जरूर से लेना है, क्योंकि जब हम लक्ष्मी माता को पोटली के अंदर रखेंगे तो उसमें खुशबू भी जरूर से होनी चाहिए, तो हमें उनको इत्र भी जरूर से समर्पित करना होता है। तो ये टोटल सामग्री है जो कि हमें पोटली बनाने के लिए चाहिए होगी। अब इसके साथ ही हमें देखिए दिवाली के दिन कलश स्थापना भी की जाती है, तो हमें एक कलश ले लेना है। कलश आप किसी भी धातु की ले सकते हैं, सोना, चांदी, पीतल या मिट्टी, किसी का भी, या कांसा, कोई सा भी धातु का कलश आपको ले लेना है। कलश में डालने के लिए हमें देखिए पंचपल्लव लेने हैं। पंचपल्लव आप चाहे तो आम के पत्ते ले सकते हैं। अगर आम के पत्ते आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। और इसके साथ ही देखिए हमें नारियल लेना है। श्रीफल, पानी वाला जो नारियल होता है वो कलश के ऊपर रखने के लिए हमें चाहिए होगा, तो यहाँ पर हम एक नारियल भी जरूर से ले लेंगे। अब पूजा के लिए कुछ बेसिक चीजें हमें चाहिए होती है, तो उन बेसिक चीजों के लिए देखिए हम एक थाली ले लेंगे पहले, और इसमें हमें एक घी का दीपक, क्योंकि दिवाली के दिन दीपक हम जरूर से प्रज्वलित करते हैं, तो हमें एक घी का दीपक जरूर से ले लेना है। और इसके साथ ही देखिए हमें जल ले लेना है, क्योंकि हमें सभी देवी देवताओं को जल भी समर्पित करनी होती है, तो हम जल भी जरूर से ले लेंगे। और लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान विष्णु जी का भी इस दिन पूजन किया जाता है, तो भगवान विष्णु की फोटो आप ले सकते हैं। अगर फोटो या मूर्ति नहीं है तो आप भगवान विष्णु के स्वरूप में एक सुपारी ले सकते हैं। इसके साथ ही देखिए रोली, चंदन आपको ले लेना, हल्दी ले लेना है। अक्षत आपको ज्यादा मात्रा में लेनी है, क्योंकि अक्षत से ही हम जो है ना अष्टदल कमल का निर्माण करेंगे, और साथ ही सभी देवी देवताओं को आसन भी हम अक्षत पर ही देंगे। और जो दीपक हम रखते हैं, जितने भी दीपक हम प्रज्वलित करेंगे उसके नीचे अक्षत का आसन हमें जरूर से देना चाहिए, तो इसलिए हम ज्यादा मात्रा में ले लेंगे। और देखिए भगवान विष्णु की अगर फोटो नहीं ले पा रहे तो आप सुपारी का स्वरूप में ही भगवान विष्णु को स्थापित कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ हमने एक सुपारी भी रख ली है। साथ ही हमें सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करने के लिए चाहिए होगा, और गणेश जी और भगवान विष्णु जी को समर्पित करने के लिए हमें जनेऊ ले लेना है। हम सभी जानते हैं कि लक्ष्मी जी को सुगंध अति प्रिय होती है, तो लक्ष्मी जी की जब भी आप पूजा करेंगे तो कोई भी पूजा में हम जब करते हैं तो धूप जरूर से जलाते हैं, तो हमें धूप ले लेना ताकि वातावरण सुगंधित हो जाए। यहाँ पर अपनी पसंद की कोई भी धूप आप ले सकते हैं, माचिस आपको जरूर से रख लेना है, और आरती करने के लिए आपको जो है कपूर भी जरूर से ले लेना है। साथ ही देखिए हमें पान के पत्ते ले लेने हैं, लौंग और इलायची भी आप जरूर से रख लें। और अगर देखिए पान के पत्ते पर दिवाली के दिन जो मधु होता है वो जरूर से समर्पित
समर्पित की जाती है। माता लक्ष्मी के सबसे प्रिय भोग जो है वो मधु होती है, तो पान के पत्ते पर मधु रख करके जरूर से चढ़ाए। इस दिन आप नई झाड़ू जो लेकर के आए हैं, फूल झाड़ू हो या नारियल झाड़ू हो, उनकी भी पूजा आपको जरूर से करनी होती है। तो दोस्तों ये थी टोटल सामग्री जो कि दिवाली की पूजा करने के लिए हमें चाहिए होगी। देखिए दिवाली की जो पूजा होती है ये बहुत ही भव्य रूप से होती है, इसलिए इसमें बहुत सारी सामग्री चाहिए होती है। मैंने आपको सिर्फ वो सामग्री दिखाई है जो जरूरी सामग्री होती है। इसके अलावा आप सामग्री को कितना भी बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दीपावली का संपूर्ण पूजन करना चाहते हैं तो इतनी सामग्री तो कम से कम हमें जरूर ही चाहिए होगी। तो दोस्तों दिवाली का पूजन कैसे करना है, सारी सामग्री का हमें क्या करना है, दिवाली पे कौन सी कथा सुननी है, ये सारे वीडियो चैनल पर आ चुके हैं। सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उन्हें जरूर से एक बार देख लीजिएगा। दिवाली पूजा में जो भी सामग्री चाहिए इसकी एक लिस्ट बना लीजिएगा ताकि कोई भी सामग्री छूटे नहीं। और ना धन पोटली हमें कैसे बनानी है उसका वीडियो ऑलरेडी आ चुका है चैनल पर, वहां से आप देख सकते हैं। और जब भी आप देखिए ये छोटी छोटी सामग्री होती है लेकिन इन लाभ उसके बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो ये थी दिवाली पूजन की संपूर्ण सामग्री जो कि पूजन के लिए चाहिए। आप इनकी लिस्ट बनाकर पहले से ये सारी सामग्री इकट्ठा करके रख ले ताकि दीपावली के दिन भाग दौड़ ना करनी पड़े और आपकी पूजा बहुत ही अच्छी तरीके से संपन्न हो जाए। तो ये दीपावली पूजन की सामग्री की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर जरा भी आपको हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जय लक्ष्मी माँ लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय माँ लक्ष्मी।